बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना वार, सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन मुकम्मल, तमाम 33 दहशतगर्द जहन्नुम वासल। तमाम यरगमाल मुसाफिरों को बहफाजत बाजियाब करा लिया गया। ऑपरेशन से पहले दहशतगर्दों की बर्बरियत से 21 मुसाफिर शहीद। FC के 4 जवानों ने भी जाम शहादत नोश किया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की गुफ्तगू कहते हैं, ट्रेन में 440 अफराद सवार थे। यरगमाल मुसाफिरों बशमूल ख्वातीन और बच्चों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। क्लियरेंस ऑपरेशन में इंतहाई एहतियात और महारत का मुजाहरा किया गया। फोर्सेस के निशानाबाजों ने पहले खुदकुश हमलावरों को जहन्नुम वासिल किया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद मास्टरमाइंड से राब्ते में थे। जाफर एक्सप्रेस वाक़े ने गेम के रूल्स तब्दील कर दिए। हमले की मनसूबाबंदी और निगरानी अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों ने की। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे और अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक मौक़िफ़, बोले किसी को भी मासूम शहरियों को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दहशतगर्दों का दीन इस्लाम और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दों और उनके आकाओं का गठजोड़ सामने आ गया। कुछ अनासिर इक़्तिदार की हवस में कौमी मुफाद को भी भेंट चढ़ा रहे हैं। ऐसे मौक़ों पर कुछ मखसूस सियासी अनासिर सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाते हैं। पाकिस्तान के बाशऊर अवामी इंतशार सियासत के पीछे हाथों को समझ रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस के मजीद 135 मुसाफिर रिलीफ ट्रेन के जरिए मच पहुंच गए। हमले के 29 जख्मी कोयटा मुंतकिल। 16 जख्मियों को CMH और 13 को सिविल अस्पताल लाया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। जाफर एक्सप्रेस के ड्राइवर अमजद यासीन समेत 12 बासियाब रेलवे मुलाजिमीन मुसाफिर भी कोयटा पहुंच गए। अहले खाना और अमले के लोग खुशी से आबदीदा। फायरिंग हुई, अल्लाह का शुक्र है। फौज और FC एहलकार हमें यहाँ ले आए। एहलकारों ने हमें बासियाब कराकर यहाँ तक बाहिफाजत पहुँचाया। जाफर एक्सप्रेस के दर्जनों यरगमाली मुसाफिरों की कोयटा पहुँचने पर गुफ्तगू। मुसाफिरों ने सिक्योरिटी फोर्सेस का शुक्रिया अदा किया। सूबाई वुज़रा और हुकाम की कोयटा में बासियाब होने वाले मुसाफिरों से मुलाकात, हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान रेलवेज़ ने जाफर एक्सप्रेस के हवाले से कोयटा और रावलपिंडी स्टेशन पर हेल्प डेस्क कायम कर दिए। उधर सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र बुलान मेल, चमन पैसेंजर ट्रेन और जाफर एक्सप्रेस का ऑपरेशन मुअत्तल। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अमन के अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का ऑपरेशन मुकम्मल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। 21 शहरियों और 4 FC जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से टेलीफोनिक रब्ता। सरफराज बुगटी ने जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले दहशतगर्दाना हमले की ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा जाएंगे। अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। दहशतगर्दों से निमटने के लिए अहम फैसले मुतवक्के। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा, शहरियों पर हमला करने वाले दहशतगर्द किसी रियायत की मुस्तहिक नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, तमाम दरिंदों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। जो रियासत को तोड़ने की बात करेगा, बंदूक उठाएगा, रियासत उसका कला कमा करेगी। बलूचिस्तान में अमन अमान पर समझौता नहीं करेंगे, सख्त फैसले नागुज़ीर हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान असेंबली में ऐलान, कहा हर तरह की कन्फ्यूजन से निकलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ना होगी। दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई होगी। हम बलूचिस्तान में कत्ल गारत करने वालों का नाम लेने से क्यों घबराते हैं? आम बलोच को गले लगाया जाएगा, लेकिन दहशतगर्दों को नहीं छोड़ा जाएगा। बलोच तारीख दलेरी और मेहमान नवाजी से भरी पड़ी है। ये कौन सी तारीख है? आप निहत्ते लोगों पर हमला करते हैं, यरगमाल बनाते हैं। उधर बलूचिस्तान असेंबली में दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक करारदाद मंजूर। बोलान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। दहशतगर्दों ने इंसानी जानों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़ी महारत से दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया। जाफर एक्सप्रेस में 440 मुसाफिर सवार थे, बड़े साहने से बच गए। वफाकी वज़ीर इत्तला तथा तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, बोले पाकिस्तान में बाद सियासी नासर ने इस वाक़े को अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल किया।
कलअदम BLA, भारतीय मीडिया और PTI ने एक जबान बोली। उधर वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी बोले, ट्रेन में सिविलियन, सरकारी मुलाजमीन और FC के जवान सवार थे। दहशत गर्दों के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन के सिवा कोई चारा नहीं है। आए दहशत गर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत और तमाम सियासी जमातों को एक साथ मिलकर बैठने का मशवरा। सलमान अकरम राजा कहते हैं, बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के बाद कौम के पास इकट्ठे होने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। इस वक्त हमें सियासत से ऊपर उठना है, पाकिस्तान को मुत्तहिद करना है। जो हुकूमत में है और हुकूमत से बाहर है, हम सबको मिल बैठकर मुल्क को इस मुश्किल से निकालना है। PTI इसमें अपना मुस्बत किरदार अदा करेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, बलूचिस्तान में आग लगी है, हुक्मरानों को संजीदगी नजर नहीं आती। इतने दहशत गर्दों को कैसे इकट्ठा होने दिया गया। सानिया पर बहस का मुतालबा किया। इजाजत ना मिलने पर अपोजिशन ने एहतजाज किया। जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया आपे से बाहर। हिंदुस्तानी मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया ने झूठ फैलाना शुरू कर दिया। कलअदम BLA के पैगामात उठाकर चलाए जाने लगे। भारतीय न्यूज़ चैनल्स ने भी बगैर तस्दीक प्रोपेगेंडे की रिवायत ना छोड़ी। हस्बे रिवायत AI जनरेटेड वीडियोस, पुरानी तस्वीर और वीडियोस का सहारा लिया। फिल्म के सीन को हमले की वीडियो बताकर चलाया जाने लगा। भारतीय और PTI अकाउंट्स भी झूठी वीडियोस उठाकर चलाने लगे। दिफाई माहिरीन का कहना है कि मखसूस जमात के अकाउंट से प्रोपेगेंडा मुसलसल जारी है। इनकी पोस्ट की इबारत BLA और रा लिख रहे हैं। तागुवती कुव्वतें अपने ही मुल्क की मनफी मंजरकशी कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को JUI के साथ मुलाकातों में मुस्बत नताइज का यकीन। सलमान अकरम राजा कहते हैं, बानी PTI की हिदायत पर JUI से मजीद मुलाकातें करेंगे। हमने जमहूरियत के लिए इनके इस तरफ हाथ बढ़ाया है। मौलाना फजल रहमान के इसके सिवा कोई किरदार नहीं हो सकता। वो जमहूरियत के लिए खड़े हैं, आइन और कानून की बात करें। सेनेटर शिबली फराज बोले, JUI FA के साथ बातचीत चल रही है। ईद से कबल वाज़ेह खदोखाल मालूम हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करने के केस में शिबली फराज, सलमान अकरम राजा और लतीफ़ खोसा की अबूरी जमानतों में 5 मई तक तोसी। सियासी इख्तलाफात के बावजूद पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए पुरज़्म है। मुआशी तरक्की के लिए KP हुकूमत का विजन उड़ान पाकिस्तान से मुकम्मल मुताबिकत रखता है। पेशावर में नेशनल इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान उड़ान पाकिस्तान मुशावरती सेमिनार का इनेकाद। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वर्कशॉप में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत। खताब में कहा, खैबर पख्तूनख्वा उड़ान पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के एजेंडे की मुकम्मल हिमायत करता है। वफाक खैबर पख्तूनख्वा को उसके आईनी हकूक़ देने के लिए अमली इक़दाम करे। सूबाई हुकूमत ई-गवर्नेंस और IT के फ़रोग़ के लिए ठोस इक़दाम उठा रही है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने अली अमीन गंडापुर के साथ मुलाकात को मुफीद करार दे दिया। मुशीर ख़जाना KP मुज़म्मिल असलम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे सियासी पत्ते अलग हैं लेकिन डाकखाना एक है। वक्त आ गया है सब मिलकर मुल्क की तरक्की का सोचें। हमने मुल्क की सियासत को इस दर्जे में रखना है कि मईशत मुतासिर ना हो। IM साइंसेज पेशावर में तलबा से खिताब में कहा, हमें लॉन्ग मार्च की नहीं, सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। चाहते हैं कि नौजवान का हथियार गालम गलोच ना हो बल्कि लैपटॉप हो। 2018 में जो तब्दीली आई, हम उससे पीछे रह गए। इख्तलाफ रखें लेकिन मिलकर काम करने की सलाहियत भी रखें। किसानों में 10 अरब रुपए की तकसीम, बिलासूद कर्जे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम का इजरा और गवर्नेंस बेहतर कर दी। वज़ीर आला सिंध ने 1 साल की कारकर्दगी अवाम के सामने रख दी। मुराद अली शाह का रवा साल गंदम ना खरीदने का ऐलान। तकरीब से खताब में कहा, हमारे पास 13 लाख टन गंदम मौजूद है, मज़ीद नहीं खरीदेंगे। बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक काम कर रहे हैं। कराची में कई तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है। कई आम शाहराहों पर काम मुकम्मल हो चुका है। आज हमारा 1 साल मुकम्मल हो गया। कभी दावा नहीं किया कि ये काम मुल्क में पहली मर्तबा कर रहे हैं। एक लाख हुनरमंद नौजवानों की ट्रेनिंग और मुलाजमत की जगह के तयन का टारगेट। हुनरमंद नौजवानों को तरजीही बुनियादों पर कारोबार कार्ड और कारोबार फाइनेंस लोन देने की हिदायत। हुनरमंद अफरादी कुव्वत बैरून मुल्क भेजने के लिए जामे प्लान भी तलब।
वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट के पहले इजलास में फैसला। कहा, हुनरमंद नौजवानों का हाथ थाम कर ही खुशहाली के रास्ते पर चलना मुमकिन होगा। उधर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने TDCP डबल डेकर बस के किरायों में इजाफा मुस्तरद कर दिया, नोटिफिकेशन वापस।